ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप आने वाली 13 अप्रैल से जो चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही हैं उसमें एक अद्भुत शक्ति की साधना कैसे कर सकते हैं। हमारे बहुत से व्यक्तियों ने होली पर जो हमने साधनाएं बताई थी, जो मंत्र बताए थे, जो जाप बताए थे, उनका लाभ भरपूर उठाया है, क्योंकि उनके मैसेज, उनके फ़ोन, उनके संदेश हम तक अवश्य पहुँचे हैं और जो उनको अनुभव हुए हैं उन्होंने वह भी हमसे साझा किए हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई कि आपने उन मंत्र जाप का लाभ उठाया और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तो अब बारी आती है नवरात्र की साधना की। जैसा कि आप सभी व्यक्ति जानते हैं कि 13 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ होने वाले हैं और इसका पारणा किया जाएगा 22 अप्रैल को। अब इन दिनों में आप किस प्रकार से, कौन से मंत्र का विशेष रूप से जाप करें, किस प्रकार से जाप करें ताकि आपको एक अद्भुत साधना की प्राप्ति हो सके। और यह वो साधना है मित्रों जिसके माध्यम से आपको वाक सिद्धि प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपका जो भी प्रश्न होगा माता रानी का जवाब आपको अवश्य मिलेगा। किस प्रकार से आपने इस साधना को प्रारंभ करना है यह जानते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह मेरा आप सभी व्यक्तियों से अनुरोध है, जो भी व्यक्ति इस चैनल पर नए हैं, पहली दफ़ा हमारी वीडियो को देख रहे हैं, वह वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाले समय में ऐसे ही बेहतरीन जानकारियाँ समय समय पर आपको हमारे माध्यम से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अब उस वीडियो को कि कौन सी वह साधना है और किस प्रकार से आपने करनी है। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको इसका समय बता देता हूँ, किस समय यह नवरात्र में साधना की जाती है। नवरात्र के पहले दिन से ही और 9वीं पे इसका भोग किया जाता है, 9वीं पे इसका दशांश हवन किया जाता है। प्रथम नवरात्र से ही इस साधना को प्रारंभ किया जाता है, सवेरे के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने स्नान आदि से निर्वृत्त होकर जो माता रानी की पूजा आपने करनी है वह पूजा अर्चना करके उसके बाद पूर्व या उत्तर दोनों दिशाएं इसके लिए शुभ हैं। ध्यान रखें, एक कॉपी पेन पे आप बेशक नोट कर लीजिए ताकि आपको उस समय में कोई दिक्कत ना आए। दोनों ही दिशा इसमें शुभ हैं, या तो पूर्व की ओर अपना मुख रखिए या उत्तर की ओर अपना मुख रखिए। इन दोनों की ओर अपना मुख रख के लाल आसन आपने इसमें इस्तेमाल में लाना है। जब आप मंत्र जाप करेंगे लाल आसन का आपने उपयोग करना है और जो माला आपने उपयोग में लानी है वह है संस्कारित रुद्राक्ष की माला। संस्कारित रुद्राक्ष की माला द्वारा इस मंत्र का जाप किया जाएगा, क्योंकि यह एक प्रकार का शाबर मंत्र है। जिनको जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ जप करने की आवश्यकता होती है, यह पहले से ही जागृत होते हैं। यह एक प्रकार का शाबर मंत्र है और बेहद सरल, बेहद लघु मंत्र है। तो इसमें जिस व्यक्ति को यह नहीं पता कि माला का संस्कार कैसे करते हैं या संस्कारित माला क्या होती है, तो वह व्यक्ति, एक हमारी वीडियो बनी हुई है माला का संस्कार किस प्रकार किया जाता है, वह आपको आई बटन पे भी दिख जाएगी और वह वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। दोनों ही जगह से आप उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप समझ सकें कि माला का संस्कार आवश्यक क्यों है, माला का संस्कार करते कैसे हैं, और माला का संस्कार आपने खुद भी अगर अपने घर पे करना चाहते हैं या हमारे द्वारा संस्कारित माला लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके हमारे द्वारा भी संस्कारित रुद्राक्ष की माला को प्राप्त कर सकते हैं नवरात्रि से पहले पहले, ताकि आपको इसका लाभ मिल सके। अब उस मंत्र के बारे में जानते हैं, मंत्र की संख्या के बारे में जानते हैं और जप के बारे में जानते हैं। मित्रों, किसी भी जप को प्रारंभ करने से पहले, किसी भी साधना को प्रारंभ करने से पहले
सर्वप्रथम गणपति गणेश जी का नाम लिया जाता है, उनके मंत्र का जप किया जाता है, उनका ध्यान किया जाता है, उनका आवाहन किया जाता है। लेकिन एक दिनचर्या वाला इंसान वह इतना सब नहीं कर पाता, तो आप केवल हाथ जोड़कर भगवान गणपति जी से प्रार्थना करके कि आपके इस कार्य में सफलता दें और कोई भी विघ्न बाधा हो तो उसे दूर करें। गणपति जी का 2 मिनट के लिए ध्यान करके उसके बाद चाहे तो आप एक माला गणपति जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः, या जिस प्रकार से भी आप दूसरे किसी मंत्र का गणपति जी का ध्यान करते हैं तो उसका भी जाप आप कर सकते हैं। उसके बाद अपने गुरु का, अपने इष्ट का ध्यान करना है। जो भी आपका कुल देवी या कुल देवता है, या जो भी आपका इष्ट है, या जो भी आपका गुरु है, उनका आपने ध्यान करना है। अगर गुरु मंत्र आपने लिया हुआ है तो सर्वप्रथम गुरु मंत्र का जप करना है। उसके बाद आपने हमारे द्वारा बताए जाने वाले इस मंत्र का जप करना है। इस मंत्र का जप जो संख्या है वह है 6000। 6000 मंत्र जाप आपने एक ही दिन में नहीं करने मित्रों। जितने दिन आपके नवरात्र चलेंगे उतने दिन में आपने 6000 की संख्या अपनी पूर्ण करनी है। और 6000 की संख्या का जो समय मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त में बताया है, समय एक ही रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज ब्रह्म मुहूर्त में और कल सायंकाल में, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। रोज़ाना जाप आपका ब्रह्म मुहूर्त में होएगा। हाँ, यह ज़रूर आप कर सकते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में भी जाप कर लीजिए। आपको अगर लगता है कि मैं इतने समय में नहीं कर पाऊँगा तो ब्रह्म मुहूर्त में भी जाप करिए और सायंकाल में भी जाप करिए। अगर आपको लगता है कि मैं सुबह के समय 1000 मंत्र का जाप नहीं कर पाऊँगा तो आप शाम के समय भी जाप कर लीजिए, क्योंकि कई व्यक्ति होते हैं इतना समय नहीं होता या इतनी देर वह बैठ नहीं पाते, तो वह 2 भागों में बांट जरूर सकते हैं जप संख्या को। और जब भी आप जाप पर बैठेंगे तब अपने समक्ष एक पानी का लोटा अवश्य रखेंगे। और मंत्र जाप जब भी आपका पूर्ण होगा, यानी रोज़ाना के समय जब आपका मंत्र जाप पूर्ण होगा, जब आपका जाप पूरा हो जाएगा, जो आपका डेली रूटीन का है कि इतना मैंने मंत्र जाप एक दिन में करना है, तो वह जब आपका पूरा हो जाएगा तो अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे। जल लेने के बाद ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना करेंगे कि मेरा यह जो जाप है यह आपको समर्पित, इस जाप के फल हेतु। यह प्रार्थना करते हुए फिर उस जल को आपने उसी समय ज़मीन पर छोड़ देना है और अपना आसन मोड़कर 3 बार धरती को चूमकर खड़े हो जाना है। तो अब उस मंत्र का जानते हैं कि वह मंत्र क्या है और किस मंत्र का आपने जाप करना है। मित्रों, यह मंत्र माँ मातंगी का मंत्र है। माँ मातंगी का मंत्र इस प्रकार है मित्रों। ओम हलीन क्लीन हुरुम मातांगणीं फट स्वाहा। ओम हलीन क्लीन हुरुम मातांगणीं फट स्वाहा। इस प्रकार से आपने मंत्र जाप करना है। और जब आपके अंतिम नवरात्र के दिन यह मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा तब आपने इसी का दशांश हवन करना है, यानी जिस संख्या में हमने मंत्र जाप किए होते हैं उसका 10वें भाग का आहुति उस हवन में दी जाती है। इसमें आप आम की लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो साधारण हवन घर में किया जाता है उसी सामग्री का आपने इस्तेमाल करना है। कोई अलग प्रकार के सामग्री आपने नहीं लेनी। लेकिन जो आहुति है वह घी से देनी है और 10वें भाग की आहुति देनी है। यानी 6000 आपने मंत्र जाप किया है, 6000 की संख्या में आपने मंत्र जाप किया है, तो 600 की आहुति आपने उसमें देनी है। आहुति दे देने के बाद किसी भी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं और किसी भी कन्या को वस्त्र अवश्य दान करें, जो ज़रूरतमंद हो उनको। और मित्रों, आप खुद देखेंगे कि इस साधना के बाद जब यह साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी, आपको जो अनुभव होगा वह आप स्वयं महसूस करेंगे। और इस साधना के बाद आपके वाक्य में वह शक्ति आएगी जो हर किसी के वाक्य में नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया था
कि इससे आपको वाक सिद्धि भी प्राप्त होगी। वाक सिद्धि क्या होती है मित्रों? जब आप अपनी ज़ुबान से अपने वाक्य निकालते हैं, अपनी ज़ुबान से किसी को कुछ भी कहते हैं कि यह तेरा कार्य हो जाएगा या यह तेरा कार्य नहीं होगा, तो वह सत्य वचन होते हैं। उस वाक्य को वाक सिद्धि कहा जाता है। और इसके बाद अगर इसके थोड़े बहुत लाभ के बारे में जानें, क्योंकि बिना लाभ के आजकल कोई भी कोई कार्य करने के लिए तैयार ही नहीं होता। मित्रों, मातांगी साधना से वाक सिद्धि की प्राप्ति तो होती है और साधक जो बोलता है वह सत्य होता है। माँ मातांगी साधक को वह विवेक प्रदान करती है कि फिर साधक पर कुबुद्धि हावी नहीं होती। जो भी कुबुद्धि होती है वह हावी नहीं होती और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और ब्रह्मांड के समस्त रहस्य साधक के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। आप जो भी प्रश्न माता रानी से पूछेंगे वह आपके सामने सब हाजिर हो जाएगा कि क्या, कैसे, कब, कहाँ हो रहा है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ एक एक वाक्य अच्छे से समझ आया होगा। और साधना में अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है या आपको कुछ समझ नहीं आया है, तो यह अभी 10 दिन पड़े हैं। आप हमें कमेंट करें, हम आपका उत्तर अवश्य देंगे ताकि आप इस साधना को पूर्ण रूप से कर सकें, बिना किसी विघ्न बाधा के इस साधना को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को आने वाले नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, किसी अन्य टोटके के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।